अपनी पार्टी को और मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव लगातार नए नए प्लान्स बना रहे हैं। खास तौर पर आगामी लोकसभा चुनाव के पहले और उससे पहले होने वाले निकाय चुनाव में कामयाबी के लिए अखिलेश यादव ने कुछ मजबूत प्लान बनाए हैं। क्या वो प्लानिंग है और किस तरीके से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को आगामी चुनाव के पहले ताकत देने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं। संगठन को गांव और बूथ स्तर तक मजबूत बनाने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इसके लिए युद्ध स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। सभी सक्रिय सदस्यों को उनके बूथों पर सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पार्टी की नीतियां पहुंच सके। सपा ने हर स्तर पर सक्रियता बढ़ा दी है। पार्टी उत्पीड़न की घटनाओं पर सरकार को जोरदार तरीके से घेरने की रणनीति के साथ ही सदस्यता अभियान में दमदारी दिखाने वाले नेताओं पर भी निगाह रख रही है। अक्टूबर में होने वाले सम्मेलन में इसी आधार पर अलग अलग इकाइयों के नए प्रदेश अध्यक्षों के साथ अन्य पदाधिकारियों का चयन किया जाएगा। यानी पहले साबित करो फिर मिलेगा आपको पद। निरंतर सक्रिय रहने वाले नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। विधानसभा चुनाव में पार्टी का वोट बैंक 30% से ऊपर पहुंचने से उत्साहित रणनीतिकार इसे सहेजे रखने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। यही वजह है कि सदस्यता अभियान चलाने के लिए वरिष्ठ नेताओं को प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। ये प्रभारी ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने के साथ ही क्षेत्र में सक्रिय रहने वाले नेताओं को चिन्हित भी कर रहे हैं। भाजपा सरकार को घेरने में सक्रिय रहने वाले नेताओं पर शीर्ष नेतृत्व नजर भी रख रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि संगठन में इन्हें अहम जिम्मेदारी मिलना तय है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि भाजपा सरकार हर स्तर पर समाजवादियों को कुचलने की साजिश रच रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। पार्टी का हर कार्यकर्ता और नेता क्षेत्र में डटा हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का कहना है कि सदस्यता अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने वालों को पार्टी भी तवज्जो देगी। पार्टी ने तय किया है कि कहीं भी उत्पीड़न की घटना सामने आती है तो पार्टी का प्रतिनिधि मंडल मौके पर जांच कर रिपोर्ट तैयार करेगा। इस रिपोर्ट के आधार पर संबंधित जिले के साथ ही आसपास के जिले के नेता भाजपा पर हमला बोलेंगे। विधानसभा सत्र शुरू होने पर संबंधित रिपोर्ट के आधार पर मामलों को सदन में रखा जाएगा। इसी रणनीति का नतीजा है कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ जेल पहुंचकर पूर्व सांसद रमाकांत यादव से भी मिले, तो आजम खान के मामले को लेकर प्रतिनिधि मंडल ने डीजीपी से मुलाकात की। इसी तरह पार्टी का प्रतिनिधि मंडल संत कबीर नगर सहित अन्य जिलों में जा चुका है। सपा ने निकाय चुनाव के लिए 2 से 3 विधायकों को अलग अलग क्षेत्रों का प्रभारी बनाकर भेजा है। साथ ही शिक्षक और स्नातक खंड के लिए उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी गई है। पार्टी के पैनल में युवा चेहरों के साथ अनुभवी नेताओं को तवज्जो दी जा रही है। इस सूची में भी जातीय गणित का विशेष ध्यान रखा गया है। मुद्दों की लड़ाई ही सपा को सत्ता की राह में आगे बढ़ा सकती है, इस राह को प्रशस्त कर सकती है। इसके लिए पार्टी ने गांव-गांव और बूथ-बूथ को मजबूत बनाने के बाद सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और किसानों की परेशानियों को लेकर संघर्ष कर रही है। अखिलेश यादव लगातार ट्विटर के जरिए या अपने बयानों के जरिए चर्चा में बने रहते हैं। वो सरकार पर हमला करते हैं, सरकार की कमियों को सामने रखते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जानते हैं कि राजनीति में जमीन पर किए गए काम, लोगों से मुलाकात और कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। निकाय चुनाव के लिहाज से गांव-गांव, ब्लॉक स्तर पर की जा रही ये तैयारी बताती है कि 2024 के चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव हो चुका है। वहां पर अखिलेश यादव ने अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश की है। अब वो कोशिश करेंगे कि सारे समीकरण उनके पक्ष में रहें जब वो निकाय चुनाव के लिए उतरते हैं, क्योंकि इसकी सफलता या असफलता आगे के राह को और ज़्यादा स्पष्ट कर पाएगी। मायावती के साथ उनका कोई समीकरण बनता है या नहीं बनता है, इसके लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। निकाय चुनाव में उनके परिणाम किस तरह के आते हैं, और अभी तक ये देखा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, इन दोनों ने ये कोशिश की है कि वो अपनी अपनी ताकत को बढ़ाएं, लेकिन दोनों ही जानते हैं कि जहां जहां पर मायावती खड़ी हुई हैं वहां पर समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, और इसकी बहुत बड़ी वजह मायावती अपरोक्ष रूप से बन जाती हैं। बेशक मायावती बीजेपी पर भी हमलावर है और उनकी चिंता इस वक्त खुद की ताकत को बढ़ाना है, लेकिन जब वो समाजवादी पार्टी के भी खिलाफ होती हैं, बीजेपी के भी खिलाफ होती हैं, तो वो समाजवादी पार्टी के वोट को काट देती हैं। पूर्वांचल के एक बड़े हिस्से में यही हुआ। बीजेपी की जो आंतरिक रिपोर्ट आई चुनाव के बाद में, नतीजों के बाद में, उसमें ये स्पष्ट था कि बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों ने कई जगह पर बीजेपी को जीत दिलवाई है। ऐसे में देखना होगा, और आजमगढ़ के प्रयोग को नहीं भूलना चाहिए। आजमगढ़ में जो उपचुनाव हुआ उसमें मायावती के गुड्डू जमाली जो हैं
उनकी वजह से निरहुआ जीत पाए, न कि धर्मेंद्र यादव की बड़ी हार की वजह से। धर्मेंद्र यादव और निरहुआ के बीच में बड़ा क्लोज मुकाबला हुआ, लेकिन उतना ही अच्छा वोट प्रतिशत और वोटों की तादाद गुड्डू जमाली भी लाने में हासिल रहे थे। ये मुकाबला त्रिकोणीय था। अब इसी एग्जाम्पल को अगर पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए, और पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं तो ज्यादातर सीटों में, खासतौर पर पूर्वांचल की कई सीटों का समीकरण तो बड़ा स्पष्ट है कि वहां पर बहुजन समाज पार्टी सिर्फ अखिलेश यादव को समर्थन भर कर दे तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लिहाजा समाजवादी पार्टी कई मोर्चों पर आगे की रणनीति के बारे में विचार कर रही है। बहुत बड़ा सबक वो बीते हुए चुनाव से ले रही है। अब देखना होगा कि क्या आने वाले दिनों में अखिलेश यादव किसी ठोस रणनीति के साथ सामने आ पाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।